सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम गपशप में मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम के इंट्रो में मैं कुछ किरदारों के हवाले से बात करूंगी, कुछ कैरेक्टर्स के हवाले से बात करूंगी। और अगर जब भी मैं बात करती हूँ किरदारों और कैरेक्टर्स की, तो ड्रामे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो किरदार, वो कैरेक्टर्स अनमिट नकूश छोड़ देते हैं। बात की जाए अगर शहज़ोरी की तारा की बात की जाए, या फिर परछाइयाँ की नाजिया की बात हो, या अंकल उर्फी की बीना, या ही फिर अगर हम बात करें अनकही की जिसमें सना मुराद थी और सनिया थी, या फिर बात की जाए जोया की, डॉक्टर जोया की, अंकल उर्फी की बात की जाए, या हसनात भाई, ये वो कैरेक्टर थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से उन जगहों पर ड्रामे की तारीख में अनमिट नकूश छोड़ दिया। और इनकी खालिक हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही खूबसूरत लिखारी हसीना आपा से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे। ये आपके लिए छोटा सा एक हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। ये एक कुछ नहीं है, बस एक और वॉकीस की जानिब से एक छोटा सा, ये आपको कंफर्टेबल होगा, ये मैं बता दूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है पाँव में कंफर्टेबल, बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं रख देती हूँ आपका। थैंक यू। कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अब बेहतर है? डॉक्टर्स ने एक तरह से तो क्लियर कर दिया था, ठीक है, लेकिन ये कि फॉलो अप करना पड़ता है, जाना पड़ता है, और कभी कभी तकलीफ़ें भी, मतलब वो डिफरेंट तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं, फिर इंसान डर जाता है क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि जिस तरफ देखो बीमारियाँ और तकलीफ़ें, तो इंसान अपनी ज़ात से, खैर मैं नाउम्मीद तो कभी नहीं होती। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हसीना आपा का जब भी नाम आता है ड्रामे की दुनिया में, अगर बात की जाए तो उर्दू अदब में ड्रामे को एक नई जिद्दत देने वाली हमारी आपा हसीना आपा निहायत मुफर्रह क़ल्ब और मुक़व्वी नज़र किस्म की चीज़ है। जब क़यामत आएगी ना तो उस दिन सारे काम उल्टे होने लगेंगे। मिस सनिया, आज आप बहुत दिनों के बाद नजर आई हैं। हाँ, गालिबन भूल गए। इस किस्म की 10,000 बातें आपने अजरा से कही जो उन्होंने अजरा इनायत मुझे सुनाई। अगर बात हो परछाइयाँ की, बात हो शहज़ोरी की, अंकल उर्फी हो गया, या फिर अनकही हुआ, या धूप किनारे, या और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, जैसे कि मैंने इससे पहले बात की थी, अंकल उर्फी हो या हसनात भाई हो, हसीना आपा के किरदारों ने ऐसे जम के काम किया कि उनके पीछे की हसीना आपा सबको दिखाई देने लगी। और न सिर्फ पाकिस्तान, और अगर बात की जाए बाहर यानी पड़ोसी मुल्कों के हवाले से, तो वहाँ भी आपा के ड्रामे चलाए जाने लगे। आपा ने फिल्म भी वहाँ पे की। मैंने भारत में के लिए एक फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, शायद आपको याद हो ही ना। और यहाँ एक बात बहुत ही अहम और बड़ी खूबसूरत है कि जो आपा के ड्रामा प्लेस थे उसको टोक्यो में उनको अवार्ड भी दिया गया। और पड़ोसी मुल्क की तो क्या ही कहिए, न सिर्फ ड्रामे चल रहे हैं बल्कि उनकी कॉपी भी की जा रही है। क्यों आपा? हाँ, बस बाज़ होते किस्मत साथ देती है, या आपकी मेहनत आपका साथ देती है, आपका जज्बा, लगन, शौक़, और मुझे पैशन था। एक चीज़ का ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, फिर आपका दिल चाहता है ये काम कामयाब रहे, जितना हो सकता है आपकी ज़ात से, जितना आप में इल्म है या आप में हिम्मत है, जज्बा है, उस लिहाज से मैंने काम शुरू किया। और मैं ये सारा क्रेडिट खुद नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ के जो डायरेक्टर्स थे बहुत अच्छे लोग थे। शीरीन खान, मोहसिन अली, शुएब मंसूर, शहजाद खली, देखे ना तो वो प्रोड्यूसर में जो नाम आ रहा था, ये वही मैं उनको रिलेट कर रही थी, ये कौन कौन है जो उस ज़माने के थे। और सबसे बड़ी बात उसमें तुमने शायद नोट की हो कि मेरी हर सीरियल दो डायरेक्टर्स ने की है। एक एपिसोड एक करता था, दूसरा दूसरा, लेकिन कहीं तुम्हें फ़र्क पता नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये इतनी अच्छी बात थी, तो मेरे लिए तो कुदरत की तरफ से भी थोड़ी सी रहनुमाई हुई और मुझे इन लोगों ने ट्रेन भी कर लिया। लेकिन जो हसीना आपा ने जिस तरह से एक नई जिद्दत दी ड्रामे को, जो लिखाई हसीना आपा की थी, वो शायद अब नहीं है।
तो अब अगर अब के दौर में, क्योंकि उस वक्त ड्रामा बड़ा कम था, अब चैनल्स बहुत हैं, अब मीडियम बहुत है, दुनिया में बहुत भी दिखाया जा शामिल रहा है। नहीं था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ड्रामे को अदब में शामिल कर लिया गया। बिल्कुल, वरना ये बड़ी उससे बात। पहले शामिल नहीं था। अच्छा, कलम से दूरी क्यों? देखो बीवी, बात ये हुई कि एक तो मैं बीमार पड़ गई थी, तो मैंने लिखना छोड़ा और उसमें 4-5 साल गुजर गए। उसके बाद जब मैंने देखा कि इतने सारे चैनल्स आ गए हैं और ज़ाहिर टीवी देखते थे, तो उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो चैनल्स ने तो बिल्कुल रवायती बदल दी। हमारी उस लड़की को जो मैंने बड़ा अपनी तरफ से अपने जैसा और अपने माहौल जैसा बनाया था, अपनी तहजीब के हिसाब से, अपने इक़दार के हिसाब से, वो लड़की तो बदल गई। अब तो वो रो रही है, पीट रही है, उसमें इतना हौसला भी नहीं है कि किसी का हाथ पकड़ ले। अगर थप्पड़ कोई मार रहा है तो उस लड़की में इतना हौसला अब नहीं रहा है कि वो हाथ पकड़ ले। वो रोती हुई पिटती रहती है, बाहर फेंक दी जाती है, चली जाती है। अगर मैं उस ज़माने की बात करूं, जिस ज़माने में आपने ड्रामे बनाए थे, तो उस ज़माने की जो माएँ थी, उन्होंने हमारी जैसी औलाद पैदा की या उन्होंने हमारी जैसी बेटियों को परवान चढ़ाया। अब हम अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए क्या देके जाएंगे? उनको कौन सा हसीना आपा कौन सी लड़की इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो आगे आने वाले जो 10 साल हैं या 15 या 20 साल है, उसमें वो एक नमूना बन सके और अपने आप को, जिसको अपने आप को समझाना या अपनी पहचान कराना आ सके। यही तो असल में ये जो गैप पैदा हुआ है, ये खला कर दिया है हमने उसमें। अब आप बताइए कि ये सब चीज़ें जो देखी जा रही हैं आजकल, जो टॉपिक्स लिए जा रहे हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं लूँगी, मगर आप सबको पता है कि जिस तरह के टॉपिक्स हमारे मुआशरे के नहीं हैं, हमारी तहजीब में ये नहीं होता है, हमारे बड़ों के सामने हम इस तरह के जुमले नहीं बोलते। बाज़ ऐसे लफ्ज़ बोले जाते हैं कि अगर कोई बच्चा मुझसे सवाल कर ले कि इसका मतलब क्या है, तो मैं जवाब नहीं दे सकती। तो ये जो चीज़ें आ गई हैं, इसका आगे क्या असर पड़ेगा? आप जो बात, जिस आगाही की आप बात कर रही हैं ना, कि लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ढकी छुपी रहनी चाहिए, लेकिन आगाही अजाब ज़रूर है, लेकिन आगाही से ही अब चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं और इतनी ज़्यादा दिख गई हैं कि जब तक वो मगर जब एक्सपोजर आता है तो फिर उसका तदारुक भी किया जाता है। अभी ताज़ा अगर आपने लेटेस्ट जो कसूर की छोटी मासूम बच्ची ज़ैनब थी, उसके साथ क्या हुआ, अगर उसको नहीं निकालते, नहीं सामने आता, फिर उसके ऊपर ड्रामे बने, फिर आपने देखा कि जो उसका कातिल था उसको फांसी। ये बहुत अच्छा हुआ। तो ये उसका ये एक तरफ ये पॉजिटिव काम भी हो रहा है। नहीं, पॉजिटिव काम भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन तुम ये बताओ कि जब हमारे यहाँ 80 चैनल्स हो गए हैं, 80 चैनल्स रोज 2 या 3 ड्रामे पेश करते हैं, तो कौन है ऐसा जो पूरी मालूमात रखेगा? किसी बाज़ ड्रामे अननोटिस, बिल्कुल अननोटिस, अच्छे ड्रामे जो हैं वो चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारे, ये गलत बात है। इतनी हमारी, जितना भी हमारा मुआशरा है, हमारा मुल्क है, उसके लिहाज से आप एक एक ड्रामा दिखाएं ताकि लोग अपनी पसंद को तो रखें, हाँ, देख के उसको फॉलो करें। कभी कोई ऐसा ड्रामा जो इन दौरान या इन सालों में आपको लगा हो कि हाँ ये थोड़ा बेहतर है या ये देखना चाहिए, या क्योंकि आप खुद, आपका ताल्लुक ड्रामे से रहा है, आप टीवी के बगैर, एक होता है ना कि मैं देखूं तो सही चल क्या रहा है? बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब आप लगाओ, आप एक से दूसरे चैनल पे जाते जाओ, लगता है एक ही ड्रामा हम देख रहे हैं, वही सास बहू की बकवास हो रही है, वही लड़कियां जो हैं घर से भाग रही हैं, वही इश्क की कहानी, छोटी उम्र की लड़कियों को आप दिखाओगे। अगर एक दफ़ा मैंने देखा था, उसी दिन से मैंने बंद कर दिया, कि एक छोटी सी स्कूल ओवर हुआ, बच्चे बाहर आए, छोटी लड़कियां निकली, लड़के बाइक्स पे खड़े हुए थे और उनमें से एक ने आगे बढ़ के एक छोटी सी लड़की से कहा कि तुमने समंदर देखा है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम देखो कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाऊं। उस लड़की ने कहा अच्छा। वो बैठ गई बाइक पे, उसके बाद वो सीधा घर ले गया। इट वाज सो सैड, इतना हर्टिंग था कि मैंने टीवी बंद कर दिया। अच्छा, अब आजकल के दौर को देखते हुए अगर आपको तो मौके मिलते हैं, लेकिन आप लिखती नहीं हैं क्योंकि थोड़ी सी सेहत की भी वजह, लेकिन हम आपको चाहें अगर लिखना और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करें तो आप क्या मौजू सामने रखेंगे? किस चीज़ पे आपका दिल चाहेगा कि मैं लिखूं, या आपके लिए आजकल की लड़की क्या है? इस मौजू पे भी लिखूंगी जो कि बहुत ही गंभीर मौजू है,
तो मैं इसे इस तरह बना के लाऊंगी कि आपको बुरा ना लगे, उसमें आपका मज़ा भी आ जाए, ज़राफ़त भी शामिल हो जाए और आप तफरी भी लें और आपको ये एहसास होता रहे, खटक होती रहे कि कोई चीज़ गलत है यहाँ पे जो बताई जा रही है हमें। मैंने आहट लिखी थी जी बिल्कुल, जो वहाँ से आए थे अमेरिकन्स, उन्होंने लिखवाई थी मुझसे, जॉन हॉपकिंस की। ख़ास तौर पे वो होमवर्क करके तुम्हारी तरह आए थे और उन्होंने मेरा नाम आके जीएम को दिया कि मुझे इनसे लिखवाना है और सायरा से डायरेक्ट करवाना है। हम बीच में बहुत लड़े। क्या वो ड्रामा था? वो हर घर का, आप अगर आज से 15 से 20 साल पहले अगर वो देखें तो वो हर घर का वो टॉपिक था। बच्चियां पैदा हो रही हैं, ज्यादा बच्चियां हैं या एक के बाद एक हैं, और वो जो अच्छा हंसता हंसता कपल है वो अच्छा, उनकी मर्जी ये थी कि आप बार बार फैमिली प्लानिंग का नाम लें। मैंने कहा अब 20 साल पहले फैमिली प्लानिंग हमारे यहाँ टैबू थी। बिल्कुल। मैंने उनको कहा देखिए ये मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जो आपका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मकसद इसका जो नसीहत जारी हो गई है कि आप बच्चियां जो हैं उनको, जैसे आप बच्चे ज़्यादा पैदा कर देते हैं, ये वाली चीज़ थी। खैर हो गया। तो ये अब अभी मुझे अमेरिका में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था एज ए चीफ गेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ बहुत से पाकिस्तानी थे और जिन्होंने मेरे पुराने ड्रामे भी देखे हैं, नए भी देखे हैं, और उस पर सारी बातें हुई, 2 नशिस्तें हुई हमारी। तो मुझे ये अच्छा लगा कि अभी तक मैंने 40 साल काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, पता नहीं अब कितने साल गुजर गए। और लेकिन ये कि लोगों को वो चीज़ें याद हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बात है कि आप अच्छा काम करें, कोई भी करे, तो वो याद रहता है। मैं अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बताते चलूँ, बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन आपस से सवाल पूछना चाहते हैं वो हमारे नाज़रीन जो घर बैठे देख रहे हैं हमें, उनके पास बहुत सारे सवाल हैं आप, वो जवाब आप खुद देंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अपासीना, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अनकही की सना मुराद और आज की औरत में कितना फ़र्क है? जी, फ़र्क ये है कि एक लड़की जो लोअर मिडिल क्लास में पली बढ़ी और उसकी दोस्तें अपर क्लास की थीं और उसे ये बहुत तकलीफ़ होती थी कि हमारे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की कैरेक्टर की ये है कि उसने उसको नेगेटिव नहीं किया। उसने कहा मैं भी कुछ करूँगी, मैं भी कुछ बन के दिखाऊँगी, और उसने जॉब भी शुरू किया जिसका मजाक भी उड़ा और सब कुछ हुआ। लेकिन उसने अपने आप को एक ख़ास माहौल में ढाल लिया और जॉब भी करने लगी, और जॉब में उसने अच्छा काम भी किया, और उसके बाद उसकी कहानी भी आगे बढ़ी और उसने अपने भाई का इलाज करवाया, बाहर भिजवाया। यानी इतने बड़े काम जो कि एक आम लड़की नहीं कर सकती थी, उसने अपने कंधों पर ले लिया और वो काम किया। आप इसी आपकी बात को अगर आगे लेके बढ़ूँ तो आजकल के दौर में भी ऐसा है कि मैं बताऊँ कि अगर लड़की कुछ ठान ले, अगर वो अपने माँ बाप की पहली औलाद नहीं है तो वो बेटा बन के दिखाती है। आज की औरत, अभी की औरत अब ताकतवर हो गई क्योंकि वो डरती नहीं है। वो ये काम भी कर रही है, वो उस महाज पे भी लड़ रही है, वो मकान भी बना रही है। वो घर नहीं बना रही, वो मकान भी बना रही है, फिर उसके बाद वो घर भी बना रही है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल उस लेकिन मैं ये उस औरत की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। जो आपका ड्रामा है शेहज़ोरी, उसमें जो तारा का किरदार था, अगर इस दौर में जो है आप किसी को देना चाहें, वो किस अदाकारा को देंगी? असल में ये कहा नहीं जा सकता। आजकल वो ड्रामा हम स्टेज पे कर रहे हैं, कोशिश मतलब अभी हो रहा है काम उस पे, लेकिन लड़की अभी हमें नहीं मिली है, और जब तक वो लड़की सही नहीं मिलेगी हम उसे नहीं बनाएंगे। तो जी नाजरीन तैयार हो जाइए तमाम तर लड़कियां, आपा का एक नया ड्रामा जो यही शेहज़ोरी, इसके रीमेक बनने जा रहा है। तो पता नहीं आपा किसकी किस्मत का तारा खुल जाए। आपा, मेरा आपसे एक सवाल है, दिलचस्प सवाल है कि औरत के अंदर गुस्सा और तकब्बुर का होना कितना ज़रूरी है? दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप गुस्सा दबाएंगे, अपने आप को किल करेंगे। आप गुरूर तो हम उसे नहीं कहेंगे, आप में नहीं, इज्जत नफ्स कहती हूँ मैं उसे, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप में इज्जत नफ्स होना चाहिए और आपको कोई
फिर मजरू नहीं कर सकता। अगर आप में इज्जत नफ्स है तो आप अपने आप को संभाल लेते हैं और आपको कोई मजरू नहीं करेगा। आप आपके ड्रामों की जो अक्सरियत देखी गई है कि वो बहुत ही मकबूल हुए हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके ड्रामों की जो हीरोइंस हैं वो पावरफुल रही हैं, उसकी क्या वजह है? इसलिए कि मैं खुद बहुत पावरफुल थी। जी देखें नाज़रीन, कितने अच्छे सवालात और आपा के सारे जवाबात इन्होंने हमें लाजवाब कर दिया। और अब आपको लिए जाएंगे उस मैदान में, उस जगह पे जहां बताएंगी आपा उनके इर्द गिर्द की मोहब्बतें और वो किस तरह से मोहब्बतें बांटती हैं। सेगमेंट है उफ ये मोहब्बतें। जी आप क्या है मोहब्बत? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो इस कायनात का सबसे हसीन तरीन जज्बा है जो खुदा ने हमें इनायत किया है। उसके बगैर तो इंसान कुछ नहीं है। जो ह्यूमैनिटी है, जो आपके अंदर जज्बा है रहम का, मोहब्बत का, सोच का, ये सारे जज्बे मिल के मोहब्बत बनती है। अच्छा, आपको मोहब्बत हुई कभी? मोहब्बत तो मैंने बताया ना, मोहब्बत नहीं, हम उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो हमने आपके ड्रामों में देखे, जो एक खूबरू सा नौजवान होता है, एक हसीन सी लड़की होती है, वो भी होती है दुनिया में। ये भी दुनिया में ही होती है ना। हम एक जीरो है, हमें अल्लाह ने पैदा किया है, ये भी एक हमारी ख्वाहिशात का एक हिस्सा है। जरूर आपकी जो आपका ज़माना तालिब इल्मी था, उसमें कोई ऐसा जो जिसको कहते हैं आजकल हम फर्स्ट क्रश जो होता है, फर्स्ट लव जो होता है। अच्छा, हुआ ऐसा कि मुझे मोहब्बतें बहुत मिली हैं, बहुत ज़्यादा मिली हैं, तभी तुम्हें मेरे लिखाई में इतनी ज़्यादा मोहब्बत नज़र आती है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत दी है और मैं इसके लिए जितना भी एहसानमंद हूँ कम है। ठीक है, लेकिन तुम जिस मोहब्बत की बात कर रही हो, उस मोहब्बत की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी कि मुझे मुआशरे को ये नहीं बताना है कि अगर आपने मोहब्बत की है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं। हाँ, मोहब्बत की दोनों साइड्स होती हैं, अच्छी भी बुरी भी। जब मैं आपके ड्रामे देखती हूँ उसमें सच मोहब्बत नहीं होती, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं जो तो कितना मैटर करता है एक शादी के लिए मोहब्बत का होना। शादी के लिए देखो, पसंद का होना तो ज़रूरी है ना। ठीक है। और अगर आपको कोई शख्स नापसंद है और उससे आप शादी कर लेंगे तो सारी उम्र आपके दिल में खटक सी रह जाएगी। लेकिन अगर आप पसंद की शादी करेंगी और चाहे वो कामयाब रहे या ना कामयाब रहे, लेकिन आपको वो तसल्ली तो हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि जी आपने एक कामयाब चीज़ हासिल कर ली या मोहब्बत हासिल कर ली। मोहब्बत हासिल कर लेना कमाल नहीं है, कमाल होता है। कमाल होता है, कमाल होता है। अच्छा, और मोहब्बत हासिल कर लेने के बाद जो लोग उसको निभा नहीं पाते, यानी चल तो रहे, यानी आप सतही लोग होते हैं। क्या कहती हैं कि जिसको लोग कह देते हैं अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक कि अंडरस्टैंडिंग कोई मानी शायद रखती है या नहीं, या मोहब्बत में तो फिर कहीं पे वो ना कंपैरिजन होता है ना मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। देखो, मेरा तो अपना ज़ाती जो नज़रिया है वो मैं 10 दफ़ा पेश कर चुकी हूँ। वो यही है कि मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, उसमें कोई माल और दौलत नहीं आता, कोई घर नहीं आता, कोई सास ससुराल नहीं आती, कुछ नहीं आती। लेकिन अगर आती है तो इसका मतलब है आपकी मोहब्बत कमज़ोर है, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं। फ़र्क है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं मोहब्बत को? आपने क्यों नहीं शादी की? आपका दिल नहीं चाहा कभी कि जैसा जो हीरो मैं दिखाती हूँ वो, या वो वैसा वाला हीरो मिला ही नहीं? नहीं, मुझे हीरो मिले। अच्छा। लेकिन शादी मैंने इसलिए नहीं की कि उस वक्त मुझे 2 चीज़ें थी मेरे सामने। एक, मुझे लिखने का शौक़ उस वक्त बढ़ता जा रहा था, जज्बा था कि मुझे काम करना है, काम करना है। अब इस काम करने में आप बिछड़ भी जाते हैं बाज़ वक्त, काम और फिर कुछ खो भी जाता है, कभी मिल भी जाते हैं, बिछड़ भी जाते हैं। ठीक, ये समझ लो कि मैं बिछड़ गई। इतनी खूबसूरत बातें इन मोहब्बतों के हवाले से शायद आपने इससे पहले आपस से या आपा की ज़बानी ये सारी चीज़ें ना सुनी हो। जो इतना खूबसूरत वो लिखती हैं उसके पीछे पूरी एक कहानी होती है, इंसान की ज़िंदगी उसकी अक्कासी करता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जो इतनी प्यारी लिखने वाली है उनका दिल मोम ना हुआ हो। ऐसा तो नहीं है कि उनके दिल में मोहब्बत का या
प्यार का जादू ना जागा। नाज़रीन, और बहुत सारी बातें हमारे सेगमेंट झटपट में एक ब्रेक के बाद। जी आप आजकल आप ड्रामे देखती हैं और जिस तरह से देखती हैं, आपको क्या लगता है बेस्ट ड्रामा, आपको जो आपका बेस्ट ड्रामा रहा हो वो कौन सा? ये नहीं कह सकते। असल में 2-3 ऐसे प्ले मेरे ड्रामे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे किरण कहानी का मसला ये था कि उससे पहले कोई ओरिजिनल कहानी नहीं लिखी गई थी पीटीवी पे। अच्छा। यानी उससे पहले सब किताबों से माखूज होते थे। ठीक है। तो जब मुझसे दूसरी किताब के लिए कहा गया, हाँ। शहज़ोरी के बाद, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना मैं अपना आइडिया दूं, आप लोग उस पर बना लें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका आइडिया इसलिए हम नहीं ले सकते कि हम डे टू डे, मतलब वीक टू वीक देते हैं। ठीक है। एक वीक से दूसरे वीक में आपको पूरा प्ले लिखना पड़ेगा 30-40 मिनट्स का। तो अगर आप बीच में कहीं रुक गई, हाँ। ब्लॉक हो जाता है जहन, अगर कहीं जहन ब्लॉक हो गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है। हम तो नहीं, मतलब उस वक्त इतना स्ट्रिक्ट था टाइमिंग का भी और डेट का भी कि आप इधर से उधर सरक नहीं सकते थे। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश कर लूँगी। तो इसका इफ्तिखार आरिफ साहब ने, मोहसिन अली साहब ने, इन सब ने बड़ा मेरा साथ दिया कि नहीं, कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैंने किरण कहानी का आइडिया लिख के उन्हें दिया। साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने साइकोलॉजी बेस की उस लड़की पे, हाँ। और वो, मगर उसे मैंने कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया था। उस लड़की की स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई थी। जब वो माँ के घर जाती थी तो वो आम लड़की बन जाती थी बिल्कुल। और जब बाप के घर, बहुत रईस थे उनके बाप, झगड़ा इसी पे हुआ था, तो वो बिल्कुल उस तरह की लड़की बन जाती। अच्छा, बेस्ट डायरेक्टर कौन सा था आपका उस समय? बेस्ट डायरेक्टर मुझे जो मिले हैं वो शीरी नज़ीम, ठीक है, मोहसिन अली, शहजाद खलील, शोएब मंसूर और सायरा काज़मी। ये 5 लोग जो हैं। इनके अलावा मैंने काम भी नहीं किया किसी के साथ। बाद में जो मुझे काम करना पड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं कर सकती। आपके एरा में जिस वक्त आप काम कर रही थी, बेस्ट राइटर कौन था आपके साथ, आपके जो हमअसर थे? मेरे साथ तो उस ज़माने, मुझसे पहले तो खैर बहुत ही अच्छे लोग काम कर रहे थे, और मेरे साथ भी अशफाक साहब थे, फिर अमजद इस्लाम अमजद ने लिखी, फिर बड़े माशाल्लाह से बड़े नाम, क्या बात है, लिखी, बहुत अच्छे लोगों ने लिखे। तो आपको अगर थोड़ा सा अभी पढ़ती हैं या अभी देखती हैं किसी को, कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ? मैं किताबें पढ़ती हूँ, ड्रामे जरा कम देखती हूँ। चले, कोई आपको राइटर कोई अच्छा लगता है? आजकल एक बड़ी राइटर है, एक बड़ा नाम उनका मशहूर भी हो रहा है, बड़े अवार्ड्स भी मिले उन्हें, उमैरा अहमद का नाम काफ़ी। उमैरा अहमद का प्ले मैंने देखा था। अच्छा। जो उनका प्ले था वो अच्छा था, मैंने उसकी तारीफ भी की थी, लेकिन उसमें बात यह है कि कहानी पे अगर तुम गौर करो तो कहानी वही थी, सास बहू का झगड़ा, और उस बहू ने को निकाल दिया, और फिर बहू रोती हुई चली गई, फिर आ गई। लेकिन उनको सबसे बड़ा जो उस प्ले का चार्म था वो फवाद खान था, जिसकी वजह से वो एकदम से वो प्ले उठ गया था, क्लिक किया था। अच्छा, मुझे ये भी कहिएगा कि आजकल जो आप हीरोइंस देखते हैं उनमें क्या कमी नजर आती है? आजकल बहुत से लोग लिख रहे हैं, आमना मुफ्ती लिख रही है, वो भी अच्छा लिख रही है, और मतलब मैं नाम गलती है कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन यकीनन हाँ। अच्छे लोग भी अच्छा, हैं जो जिसकी वजह से चल रहे हैं। बल्कि आप ये देखें कि इतना ज्यादा चैनल्स आ गए और इतनी भरमार है इसका काम की, लेकिन और इतने लोग हैं, गलती मयार नहीं है। हाँ। अच्छा, किसको कसूरवार किसको ठहराएंगे? लिखारी को कसूरवार, डायरेक्टर को कसूरवार, या लेने वालों को कसूरवार, या एक्टर को? कौन कहाँ फ्लॉ कर रहा है? एक्टिंग में फ्लॉ है या लिखने में फ्लॉ है? क्योंकि आपका काम इस वक्त बहुत है, क्योंकि चैनल्स बहुत हैं, एक्टर बहुत हैं, पैसा भी बहुत मिल रहा है। पैसे के लिए अगर आप काम करेंगे कमर्शियल तो हो गया, अच्छा नहीं होगा। कमर्शियल हो गया ना, कमर्शियल इस तरह मैं आपको बताऊं कि अगर आप, जैसे मैं हूँ, मुझसे सीरियल के लिए कहा गया कि आप 26 एपिसोड्स की लिख दें या इतनी, और मैंने 3-4 जूनियर्स को बुला के और
अपना लिख के और उनको कुछ सीन दे दिए कि इस तरह लिख लाओ। तुम ये बताओ, इस तरह कभी होता है? नहीं। मतलब एक इंसान का स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है कि आप मेरा एक जुमला सुनेंगी तो आप समझ जाएंगी कि ये इनका लिखा हुआ है। अशफाक साहब का कोई जुमला सुनेंगी तो हम समझ जाते हैं कि इनका है। बानो कुद्सिया का जुमला वो एसेंस होता है ना उनका, उसमें एसेंस। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं 10 लोगों को लगा के ड्रामा तो बन जाएगा मेरा, लेकिन बात वो नहीं। अच्छा, आजकल हीरोइन को आप कैसा देखते हैं? कौन है आपकी पसंदीदा? कोई होगी, कोई एक हीरोइन में अच्छी लड़कियां भी हैं यहाँ। किसी का नाम आता है जहन में, याद है? एक तो छोटी बच्ची जो सजल नाम है शायद उसका, हाँ, और आमना शेख अच्छी है। और अगर आप बनाएंगी ड्रामा, किसको, किस टाइप की हीरोइन लेना चाहेंगे? नहीं, मैं नई लड़की लूंगी। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सही सही, ताकि वो फिर वो उस तरह काम करे जैसा मैं करवाना चाहती हूँ। बिल्कुल ना, वो तो उसको आप ढाल सकेंगे, उस तरह से ढाल सकूंगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, इंडिया में आपको क्या, आपने इंडिया में भी काम किया, जो आपने फिल्म जो बनाई थी, लिखी थी फिल्म, जो जिसके डायलॉग्स आपने दिए थे राज कपूर साहब के लिए। जी, राज कपूर साहब के। उसके बाद भी आपको बड़ा, जो उनके बेटे थे उन्होंने भी आपको बड़ा कोशिश की कि आपको किसी तरह से, वो क्या कहानी थी? उन्होंने कहा, हसीना बीबी, मेरा ये ख्वाब है कि मैं फिल्म हिना बनाऊं। उसकी कहानी मैंने लिखवा ली है ख्वाजा अहमद अब्बास से, लेकिन उसके डायलॉग सिर्फ आप लिख सकती हैं, और अगर आप नहीं लिखेंगी तो मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। अब उनको मैंने समझाना चाहा कि हमारे मुल्क में मतलब इजाज़त है ना, आपका मुल्क वीज़ा देता है ना हमारे मुल्क से इजाज़त मिलती है। खैर, वो उसमें भी 1 साल गुजर गया, बातचीत रोज़ फ़ोन आता था, हर वक्त ये कहा जाता था। आखिर में उन्होंने कहा, अच्छा आप आके सिर्फ मुझसे मिल लें। अच्छा, सही। आप ना लिखें, लेकिन आप मिल तो लें। सही सही। तो मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों गए। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत प्यार से रखा, मुझे ताजमहल होटल में ठहराया और सब कुछ हुआ बहुत। फिर उन्होंने ये दावतें उनके घर में, उनकी बीवी बहुत अच्छी थी, कृष्णा, मैं उनको बहुत रिगार्ड देती हूँ। उस वक्त वो थी वहाँ पे, करिश्मा कपूर और कटरीना कपूर, ये सारी इनके नहीं, ये लोग तो छोटे। करिश्मा उस वक्त काम कर रही थी, करीना ने नहीं शुरू किया था, लेकिन ऋषि कपूर और ये सब थे। जब मैं लास्ट डे था तो बड़ी भारी दावत उन्होंने की थी, सबको बुलाया था इंडस्ट्री से, सबसे मिलवाया। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा, जब ख़त्म हो गई दावत, कि आप मेरे साथ ज़रा मेरे कमरे में चलिए। अब मैं इस तरह जाके बैठी तो वो ये कदमों में आके बैठ गए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हसीना जी, अगर आपने नहीं लिखा तो ये नहीं बनेगी। और रोने लगे, उनके आंसू आ गए। अब मेरे भी आंसू आ गए फ़ौरन। मैं तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई। मैंने कहा, राज साहब ये नहीं करें प्लीज़, मैं लिख दूँगी। चलिए मैं लिख दूँगी, मैं किसी तरह इजाज़त ले लूँगी और लिख दूँगी। अच्छा, आपका बेस्ट कलीग कौन रहा है? शीरीन खान, मोहसिन अली, शुएब। रोती हैं कभी? नहीं, मैं बहुत कम रोती हूँ तो अकेले में। क्या कॉन्सेप्ट है जब जहन में आता है परियां? ये सब मेरे जहन में है। मैंने पूरी ज़िंदगी को इस तरह समझा है कि जैसे आप किसी खूबसूरत वादी में उतर गए हैं। यानी मैंने बचपन से मैंने आंखें, जब बारिश होती थी तो मैं सैन में जाके लेट जाती थी। जब ये टप टप बूंदें पड़ती थी तो मुझे कुछ मंजर नज़र आते थे और मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी परियों के देश में हूँ। फिर कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं ना, तो नानी जान ने मुझे कहानी सुनाई थी कि शाम को मगरिब के बाद जब फूल बंद होने लगते हैं तो परियाँ आती हैं उसे बंद। अब मैं जाके घंटों बैठी देखती रहती थी कि अभी परी आएगी तो फूल बंद होगा, तो फिर वहाँ से हटाया जाता था कि इस तरह नहीं करो। तो मैं अभी तक उतनी हूँ, मुझे यकीन है अभी तक के परियां होती हैं ना कि जो झील सैफुल मुलूक है वहाँ पे रात को परियां रात को मैं गई थी तो मैंने कहा भाई मैं रात तक रुकूंगी, तो उन लोगों ने कहा पागल हुई, यहाँ शाम को तूफान, रोज तूफान आता है। पूरी कहानी वो जो है ना कि जो जादूगर थे वो रात को गुस्से में आके रोज तूफान आता है, लगता है ना बिल्कुल एक ड्रामेटिक जो सीन है वो, और वो जो वादी है पूरी बड़ी खूबसूरत, और वो वाकई लगता है परियों का देश। आप वो कौन सा ऐसा लम्हा था, ज़ाहिर है आपने तो बहुत बुलंदियां देखी और माशाल्लाह से आप शोहरत की उन जगहों पे पहुंची हैं, तो शोहरत ने
क्या? हाँ, ये क्या मैं बताना चाहूँगी तुम्हें। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हो जाऊँ। वो जो होता है ना, जब स्पोर्ट्स होते हैं तो स्कूलों में विक्ट्री स्टैंड बनता है और बच्चियाँ खड़ी होती हैं, तालियाँ बजती हैं। खैर कभी नहीं हुआ, स्कूल में भी नहीं हुआ, कॉलेज में भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जिस दिन मुझे पाकिस्तान का अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, सिविल अवार्ड जो है, उस दिन जब मैं प्रेसिडेंट के सामने खड़ी थी और वो अवार्ड दे रही थी, उस अचानक मेरे जहन में आया कि दिस इज़ द विक्ट्री स्टैंड, ये है जो मुझे मिल गया। अल्लाह देता है अपने हिसाब से, अपने वक्त पर। बिल्कुल नहीं, अल्लाह देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो बस वही बात आती है। आपने अवार्ड की बात की, ये तो एक ऐसा अवार्ड था जो बड़ा अवार्ड था, लेकिन आजकल के जो अवार्ड होते हैं, मैं थोड़ा सा अटके उस पर कितना यकीन, मैं जैसा मास्किंग आजकल तो हर कोई अवार्ड देने लगा है। आइकॉन अवार्ड दे रहे हैं भाई, अब क्या है, अवार्ड पे यकीन है ये नहीं, देखने में भी नहीं लगते। हाँ, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यकीन भी नहीं आएगा, बल्कि वो तो एक गवर्नमेंट की तरफ से मिला था अभी पिछले दिनों हम लोगों को आइकॉन अवार्ड। मैं उसकी बात कर रही हूँ, लक्स अवार्ड, वाकई अवार्ड या लक्स अवार्ड भी पहली दफ़ा मुझे मिला था, फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद तो नहीं मिला। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो बस वो दिया जाता है एक के बाद। हो गया एक। अच्छा, वेकेशंस पे जाना पसंद है? बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग? बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग तो आई लव। अच्छा, अभी मैं गई थी ये नस्ट यूनिवर्सिटी है ना इस्लामाबाद, उन लोगों ने बुलाया था, तो वहाँ पे हम बहुत इन्जॉय भी किया हमने। तो बाद में वो बच्ची भी जो मेरे ऊपर थी, वो मुझसे कह रही थी कि मैंने कभी इतनी फन लविंग खातून नहीं देखी। अच्छा। मैंने कहा मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, आखिर बूढ़ी। मुझे यकीन है वैसे आप घर में भी बड़ी, जो आपके अंदर की जो एक हीरोइन है ना, वो उसी तरह की आप दिखते हैं, बातें करती हुई, हंसती मुस्कुराती, सबको लेके चलना, सबके साथ हंसी मजाक, बच्चों के साथ भी। और अच्छा, तुम यकीन करोगे कि मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त, मेरे पीटीवी के दोस्त अभी तक उसी तरह हैं। जो लोग बच गए हैं, हम उसी तरह मिलते हैं, पार्टीज करते हैं, बर्थडेज करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये लाइफ है। आप लाइफ को एक्नॉलेज तो करें कि अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है, आप उसे एंजॉय तो करें। और अल्लाह ने कहा है एंजॉय करना, तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर रहे हो बिल्कुल। और अल्लाह ताला को भी, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छे बनो, अच्छे देखो, नेमत है, उसका शुक्र अदा करें, इसका शुक्र। और अल्लाह को भी खूबसूरत चीज़ें पसंद है, उसका इजहार भी पसंद है। अल्लाह कितना, अल्लाह एक बात ये है जो शायद तुम उसे अच्छी भी कह सकती हो, बुरी भी कह सकती हो, कि मुझे खूबसूरती बहुत पसंद है। हालांकि अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें दी हैं और हमें देखना चाहिए। मैं इसके लिए तुम्हें एक बचपन का वाक़या बता दूं अगर वक्त है, कि जब मैं नर्सरी में थी तो हमारी टीचर अंग्रेज़ थी, लड़की थी वो, यंग सी, और वो मुझे गोद में बैठ के पढ़ाती थी, गोद में बिठा लेती थी और पढ़ाती थी। फिर उसके बाद ज़ाहिर थक जाती होगी तो उतार के बिठाती थी। वहाँ कारपेट बिछा रहता था और कुशन थे, उसमें बच्चे बैठते थे। जैसे ही वो उतारती थी, मैं नाराज़ होकर कमरे से निकल के ग्राउंड में चली जाती थी, किसी दरख्त के नीचे बैठ जाती थी। अब वो बेचारी फिर आती थी मेरे पीछे पीछे, थोड़ी देर बाद फिर मुझे उठा के ले जाती थी और बिठा के इतनी प्यार से पढ़ाती थी और इतनी अच्छी लगती थी मुझे वो। सडनली ये 1947 के वो शुरू हो गए थे फसादात, तो वो अंग्रेज़ थी, ज़ाहिर है वो चली गई। फिर हमारी प्रिंसिपल ने आके क्लास में बताया कि बच्चों, आप तुम्हारी वो जो टीचर थी वो चली गई हैं, अब तुम्हें ये टीचर पढ़ाएंगी, मिस साबरा। अब मैंने उन्हें देखा, उसके बाद मैंने जो बावाज़े बुलंद रोना शुरू किया है और मैंने कहा मैं काली टीचर से नहीं पढ़ूंगी। जस्ट इमेजिन। लेकिन आपने जैसे यही कहा कि खूबसूरती वाकई अल्लाह को बहुत पसंद है, तो आपकी और अल्लाह के साथ जो आपकी एक बॉन्डिंग है, जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, अल्लाह से मेरा बड़ा अजीब रिश्ता है। मैं अल्लाह को
बिल्कुल दोस्तों की तरह लेती हूँ और अपनी हर अच्छी और बुरी बात उनको बताती हूँ। तो मुझे पता है कि अल्लाह मियाँ मेरे दोस्त हैं, मैं अल्लाह मियाँ की। वाह वाह, क्या बात है। बात रूहानियत की हो, अपनी ज़ात के हवाले से हो या मोहब्बत के हवाले से हो, एक ऐसा रूप हमारे सामने आया हसीना आपा का जो शायद इससे पहले नहीं आया होगा। ये तो झटपट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से अब देखते हैं आपा खटपट करती हैं या नहीं। खटपट में क्या बताती हैं, आइए चलते हैं सेगमेंट खटपट में। जी आपा क्या कहेंगी, कभी लड़ाई की है किसी से? एज इट इज़ लड़ाई नहीं की कभी। अच्छा। हर्ट ज़रूर हुई हूँ, लोगों ने हर्ट किया है कभी कभी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दे सकी। मैं दे नहीं सकती हूँ। क्यों? जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है तो मुझे रोना आ जाता है। फिर मैं ऐसे लोगों के फेस नहीं करना चाहती जो मुझे कमज़ोर समझे। अच्छा। तो किससे तब्दीली जो आई है, भी देखो तब्दीली से मैं तो खुश हूँ और मेरा ख्याल है कि तब्दीली होना चाहिए और यंग लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने काम किया हमारे यहाँ, अब 10-10, 20-20, 50 साल हुकूमत कर ली उन्होंने। हाँ। और नाकाम रहे। तो बेहतर तो ये था खुद ही छोड़ के चले जाते, लेकिन जब नहीं छोड़ रहे हैं तो बेहतर है कि कोई और आ जाए और आके उसको बेहतर करने की कोशिश करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उससे ये उम्मीद लगा लें कि वो 15 दिन में इस मुल्क पे जादू की छड़ी लगा के और इसको अच्छा बना देगा। हाँ तो है ना, आपको लगता है ना कि कुछ कर जाएगा? कुछ कर जाएगा। ठीक। अच्छा, आप मौजूदा दौर में और पिछले दौर के जब आपके कलीग्स रहे, जो आपके फ्रेंड्स रहे, तो आपको शिकायत है गवर्नमेंट से कि सपोर्ट नहीं किया इन्होंने लेजेंड्स को? इनको अगर कोई किसी को माली मावनत चाहिए तो उन्होंने देखा नहीं। कुछ कहना चाहेंगी? अभी मैं डॉक्टर अनवर सजाद के वाले से अगर बात कर रही थी तो मेरा कल बड़ा दिल दुखा। आप चाहेंगी कि कोई? मुझे असल में लोगों की तरफ से भी और बड़ों की तरफ से भी हमेशा बड़ी सताइश मिली, इसलिए मुझे उन लोगों से शिकायत नहीं। इसलिए कि आप खुद अच्छी हैं आपा, इसलिए आपको शिकायत नहीं है, आप खुद अंदर से बहुत। लेकिन कोई एक कहीं पे तो कोई ऐसा होता है ना जिसको माली मुआवनत की ज़रूरत होती है, और अगर फिर ये हमारे बड़े लेजेंड इन लोगों के पीछे कोई ना देखे। माली हालात का तो ये है कि हमारी जो जिसके लिए मैंने काम किया पीटीवी का, हमें तो पता भी नहीं था कि कितने का चेक मिलता है। उस वक्त इंसान को खुशी में ये पता नहीं चलता कि कितने का चेक मिल रहा है। उस दिन आसिफ रजा मीर भी यही कह रहा था। तो वो तो हम काम के जज्बे में लगे रहे, लेकिन ये कि हुकूमत को नवाजने के लिए जैसे इनामात देते हैं तो वो ऐसा होता है कि कभी अपने अपनों को दे देते हैं। हमारे मुल्क में एक जो गलत चीज़ चल रही है वो ये है कि हम ये हैं, तुम वो हो, हम महाजिर, पंजाबी, सिंधी, ये वाला सिलसिला जब से चला है ना, ये बड़ा बुरा है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बात तो ये है कि भाई यहाँ पे हम पले बड़े, सारे तालीम हासिल की, बड़े हुए, लिखा पढ़ा सब कुछ, तो फिर हम कैसे महाजिर हो गए? हम कैसे अलग हो गए? नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं तो एक दफा कह के आई हूँ कि मुझे कोई महाजिर ना कहे। नहीं, बिल्कुल। और आपका तो जो एक जज्बा है ना, एक पाकिस्तान से मोहब्बत का, वो हमने आपकी तहरीरों में और हमने वैसे भी बहुत देखा है। अच्छा, आजकल किस तरह की क्या एक्टिविटीज़ हैं? सुबह उठती हैं, थोड़ा कुछ वॉक शॉक करती हैं, कुछ थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज़, फ्रेंड्स के जाना, सर्कल में मूव करना, किस तरह? सुबह बहुत देर में उठती हूँ, नाश्ता बड़े तफसील से करती हूँ क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाती मैं, और उसके बाद जहाँ जाना होता है उसके लिए तैयार हो के, या तो दोस्तों के साथ या काम के सिलसिले में कुछ है तो वो चले जाते हैं। मीटिंग्स होती हैं, एंजॉय कर रही हैं लाइफ, एंजॉय करते हैं। जैसे कल मैं और मेरी भतीजी हम निकल गए, हम पीसी में बैठ के हम चाय पीते रहे, गप्पे मारते रहे। अच्छा, मतलब ये हम मूवीज भी देखती हैं, निकल जाती हैं अक्सर, मूवीज देखती हैं, मूवीज चले गए। हाँ, पाकिस्तानी मूवीज का आजकल बड़ा ट्रेंड है। पाकिस्तानी मूवीज अच्छी बन रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह करे और अच्छी बने। चलें जी, बहुत मज़ा आया आपा से बात करके। एक बहुत ही ये कहना तो गलत होगा कि हमने आपा के जो ड्रामे देखे उनसे हमने आपा को अलग पाया, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
ये वही आपा हैं, ये वही हीरोइन है जो हमें ड्रामों में नज़र आती है। नाज़रीन, आपका बेहद शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।